हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज वैसे मेनली तो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो ही होते हैं, एक वोल्टेज एनर्जी सोर्सेज, दूसरा करंट एनर्जी सोर्सेज। लेकिन इनकी डिटेल स्टडी के लिए हम इनको पहले दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। तो पहला स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। ये वे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं या जिनकी वैल्यू किसी अन्य क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती हो, वो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। इनको भी फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, एक आइडियल और दूसरे प्रैक्टिकल। तो पहले की बात करते हैं आइडियल की। तो उसमें पहले की बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता हो जीरो और जिसका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा उसके सोर्स ईएमएफ के इक्वल होता हो, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। तो आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन हो जाती है वे वोल्टेज सोर्स जिनका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स ईएमएफ के इक्वल हो तथा जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, वे आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। तो आइडियल करंट सोर्स का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जहाँ पर एरो जो है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करती है। आइडियल करंट सोर्स वो होते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तथा हमेशा एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाते हो, वो आपके आइडियल करंट सोर्स हो। अर्थात आइडियल करंट सोर्स की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि वे करंट सोर्स जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तथा हमेशा एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेज की, जिसमें पहला आपका है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल की बात करते हो तो प्रैक्टिकल मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। तो अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हो तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो हमेशा आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा और हमेशा ईएमएफ से या सोर्स ईएमएफ से कम होगा या लेस होगा। तो आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी वे वोल्टेज सोर्स जिनका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स ईएमएफ से कम हो तथा जिनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, वो आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स वे होते हैं जिनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, जिसकी वैल्यू हाई होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है और वो हमेशा आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये हमेशा कांस्टेंट करंट आपको प्रोवाइड नहीं कराता हो। तो आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्स की डेफिनेशन होगी वे करंट सोर्स जिनका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता हो तथा वो एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं कराते हों, वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज की। डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज वे होते हैं जिनका वैल्यू या जिनका मान दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। इन्हें आप कंट्रोल्ड एनर्जी सोर्सेज भी कह सकते हो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, जिसकी सहायता से आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो। इनको मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर यदि आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है और वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और दूसरी क्वांटिटी या तो आपका वोल्टेज होगा या आपका करंट होगा। यदि वो आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हमेशा डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज को
एक डायमंड शेप से दर्शाया जाता है। यदि वो वोल्टेज सोर्स होगा तो आप उसमें प्लस माइनस कर दोगे, यदि वो करंट सोर्स है तो उसमें एरो का साइन लगा दोगे जो आपकी करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो आपका पहला हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब कोई ऐसा सोर्स जिसकी वैल्यू दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड करती हो, वह वोल्टेज सोर्स हो जाएगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, लगा देते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी वी एस इक्वल टू के इंटू आई एस। तो ये करंट डिपेंडेंट हो गया। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका प्लस माइनस ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो आपका है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी आई एस इज इक्वल टू के इंटू आई एस, जहाँ पर आई जीरो। तो आई एस इक्वल टू के इंटू आई जीरो किसी अन्य ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट है, इसलिए हम इसको करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है वो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो आपका जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी आई एस इज इक्वल टू के इंटू वी जीरो। वी जीरो जहाँ पर किसी अन्य ब्रांच में के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो यह जो करंट सोर्स है वो किसी वोल्टेज क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको नाम देते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये आपके डिपेंडेंट सोर्स हो गए। तो इस तरह से आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं मेनली उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट को आप आइडियली और प्रैक्टिकल करके वोल्टेज और करंट सोर्स पढ़ सकते हो। और उसके बाद इंडिपेंडेंट जो आपके वोल्टेज सोर्सेज हैं और करंट सोर्सेज हैं वो टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाते हैं। जब कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पर डिपेंडेंट होता है तो वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है। अगर वोल्टेज डिपेंडेंट होता है तो हो जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यदि कोई करंट सोर्स वोल्टेज पर डिपेंडेंट है तो हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यदि करंट पर डिपेंड है तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। थैंक यू।